दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं आप लोगों के बीच फाइनेंशियल एजुकेशन के पर्पज़ से फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट का हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो मैं पूरी बातें करूंगा आपके साथ में, प्रैक्टिकली बात करूंगा। एक ग्राफ के साथ में मैंने एक मानव जीवन का चार्ट तैयार किया हुआ है। तो सीधी बात, दिल से दिल तक बातें करेंगे। मौखिक कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा चार्ट से होगा। मानते हैं कि कोई XYZ कोई भी पर्सन है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, बिजनेस में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, तो वो अपने इनकम का, अर्निंग सोर्स का अर्न करने के बाद में कितना परसेंटेज अपने जीवन यापन पे एक्सपेंस कर देते हैं और जो बचत करते हैं, जो सेविंग करते हैं, उस सेविंग से क्या फ़ायदे होने वाले हैं उनको या नुकसान होते हैं, वही चीज़ डिटेल में मैं आपको दर्शाऊंगा। मान लिया कि मैंने किसी एक व्यक्ति का जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो 50,000 रुपया है। कोई व्यक्ति है जो 50,000 रुपया पर मंथ अर्न करता है, तो जो उसका एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस जीवन यापन का, जिसे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, उसका जो मंथली एक्सपेंस आ रहा है वो 30,000 रुपये का पर मंथ एक्सपेंस आ रहा है। उसको अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने परवरिश, बच्चों के परवरिश के लिए, ठीक है। और जो सेविंग होता है ऑलमोस्ट इसमें से माइनस कर देंगे तो 20,000 रुपये उसका पर मंथ सेविंग हो पाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है, तो उनका जो 50,000 रुपये का मंथली इनकम है, जो फर्स्ट ईयर का इनकम होगा, कैलकुलेट करिएगा तो वो 6 लाख रुपये पर ईयर अर्न करता है। और उनका जो एक्सपेंस होता है इस रेशियो के हिसाब से 3,60,000 रुपया उसका ईयरली एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है। और उसका जो सेविंग आ रहा है 2,40,000 रुपया आ रहा है। इस पार्ट को आप अभी मत देखिए, इतने ही पार्ट पे आइए, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने पहले से तैयार करके रख दिया हुआ है। अब इस हिसाब से मानकर चलिए कि यहाँ पे 6 लाख रुपया अर्निंग मैंने शो किया है, उसका 50,000 के हिसाब से। किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर आप अच्छे फील्ड में हैं, आपका खुद का बिजनेस है और वो अच्छा बिजनेस डेवलप हो रहा है, हर ईयर आपको इंक्रीज करके इनकम दे रहा है, या आप जिस जॉब में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हैं, आपको अच्छा ध्यान, आपकी कंपनी आपका अच्छा ध्यान रख रही है और आपको हर साल सैलरी इंक्रीज करके दे रही है, मानते हैं कि 10% भी सैलरी इंक्रीज करके दे रही है, तो हम उस पर ऐड कर दिए हुए हैं। 10,000 रुपये इंक्रीज हो रहा है, तो अगले साल जो आपका सैलरी हो जाएगा 6,60,000 रुपये हो जाएगा। और आपका सालाना ब्याज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस, इनकम बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका भी रेशियो बढ़ता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस जैसे जो है वो 7% प्लस है, ये आप जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा आएगा 3,88,000 रुपया और जो नकदी बचत आएगा 2,71,000 रुपया आएगा। इस तरह से हर साल सैलरी इंक्रीज होता रहेगा, हर साल सैलरी इंक्रीज होता है। तो 20 साल का मैंने डाटा तैयार किया हुआ है। 20वें साल में जो आपका अर्ली इनकम होता है वो 36,70,000 के अप्रोक्सली में होगा आपका इनकम, और जो एक्सपेंस आएगा वो 15,54,000 के आसपास में आपका एक्सपेंस आ जाता है। और आपका जो ये सेविंग है वो कहीं ना कहीं 21 लाख के आसपास में आ जाता है। 21,15,893 रुपये ये आपका ईयरली सेविंग निकल करके आता है। तो ये मैंने चार्ट लिया है। तो इसको अच्छे से दर्शाने के लिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि मानते हैं कि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र में काम करना स्टार्ट किया और 50 वर्ष तक वो काम करता है, ठीक है। तो 20 साल उन्होंने, तो टोटल जो अवधि होगा, उनकी कार्य जो अवधि होगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। तो 20 साल उसने काम किया, 30 साल की उम्र में उसने काम करना शुरू किया था और 50 वर्ष तक अगर वो काम कर रहा है, तो टोटल जो उन्होंने अपने अर्निंग फेज को समय दिया, 20 साल का समय दिया। इसलिए मैंने 20 साल का ही चार्ट तैयार किया हुआ है। 20 साल के बाद का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को देखिए। 20 साल के बाद जो वो कहीं भी सेविंग करता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में सेव करे या कैश में सेव करे, कुछ भी सेव करता है, तो जो उनका रेशियो निकल के आ रहा है पूरा 1.79 CR, यानी 1,79,00,000 आता है। इसको आप 80 भी मान सकते हैं। 1,80,00,000 रुपया वो सेव कर पाता है। अब यहाँ से हमारा असली गणित शुरू होता है कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो असली गणित हमारा यहीं शुरू होता है। तो सोचने वाली बात अभी यही है कि आपका अब यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सबसे पहली बात आप गौर करिए कि 20 साल बाद जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है,
आपके पैसों का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम रहा है। पैसे का वैल्यू यहाँ पे आपका कम हो रहा है। तो ये कम और ज़्यादा का वैल्यू हम किसी और वीडियो में आपको समझा देंगे। जो मैं दर्शाना चाह रहा हूँ वो मैं सीधे उस बात पे आता हूँ कि आपने जो अर्न सेव किया 1 करोड़ 80 लाख जो सेव किया है, अब आप 20 साल तो आपने जॉब के पीरियड में निकाल दिया। अब आपका आयु 50 वर्ष हो चुका है, आपका उम्र 50 वर्ष हो चुका हुआ है। आपका जो पर ईयर एक्सपेंस आ रहा है 20 साल के बाद में 15,54,000, अगर आप इस अमाउंट में डिवाइडेड करेंगे तो सिर्फ आप 8 साल का जीवन यापन कर पाएंगे। जो कॉस्टिंग आ रहा है पर साल आपका 15,54,000 के हिसाब से खर्च आ रहा है पर ईयर, तो आप इस अमाउंट में सिर्फ 8 साल का ही जीवन यापन कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि 8 साल के बाद क्या होगा। आप तो रिटायर हो चुके हैं, 50 साल के बाद आपने रिटायरमेंट ले लिया हुआ है, और जो आपने पेंशन के बोल करके जो अमाउंट डिपॉजिट किया था सेविंग अकाउंट में या सेविंग कैश जो भी जिस हिसाब से भी किया, उससे तो सिर्फ आपने 8 साल का ही जीवन यापन किया। 8 साल के बाद क्या होगा आपके साथ में, 8 साल के बाद अब क्या होगा। और ये वो अमाउंट है जो आपने अपनी सारी खुशियों को त्याग करके, जैसे महंगे घर, महंगे गाड़ी, महंगे शौक, महंगे कपड़े, सबको आपने नेगलेक्ट कर दिया है, तब जाकर के ये अमाउंट आपने सेव कर पाया है। उसके बाद भी आपका जो जीवन यापन हो रहा है सिर्फ 8 साल का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तस्वीर बहुत भयानक होने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा फायदा बता देता हूँ। अगर आप इस अमाउंट को सेव ना करके, अपने सेविंग अकाउंट में ना सेविंग करके आप अगर निवेश कर देते हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है 12% पर ईयर के हिसाब से कि आप अगर सेविंग करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होता है। ये तो आपका हो गया नॉर्मल सेविंग। अगर थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते या फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास में है, आप उसको डेवलप करके इस पेमेंट को अगर आप कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर देते तो रिजल्ट कैसा होता उसका चार्ट में बताता हूँ आपका। अगर आप 2,40,000 रुपया पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल के बाद में जो आपका बेसिक इनकम होता है वो 20,67,000 रुपये होते हैं। उस हिसाब से हर साल आप सेविंग कर रहे हैं तो टोटल 20 साल के बाद में जो आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल 4,27,00,000 रुपये आपके पास में डिपॉजिट हो जाएंगे, सेविंग हो जाएंगे। अब फ़र्क देखिए यहाँ पे, आप अगर इसको नॉर्मल बैंक में सेविंग किए तो, और अगर किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में सेविंग कर दिए तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये आपको मैं किसी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि इन्वेस्ट के कई सारे तरीके हैं। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हमने नॉर्मली 12% लिया है, आपको 14-15% का इजीली रिटर्न मिल जाता है। अभी फोकस करेंगे हम इस पर। यहाँ पे डिफरेंट देखिए 1.80 हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे 4.27 है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे पैसा 2.5 गुना हो जा रहा है आपका, 2.5 गुना। तो फ़ायदा हमें बताने का ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो पैसा आप नॉर्मल अकाउंट में सेविंग करते हैं तो आप जो पैसे जिस पैसे को 1,80,00,000 बनाते हैं उस पैसे से आपका 4,27,000 रुपये हो जाए, सॉरी 4,27,00,000 रुपये हो गया। तो फ़ायदा तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे आपको फ़ायदा साफ साफ दिख रहा है। मैं बातें करूँगा आपको नुकसान पे कि नुकसान क्या होगा आपका। सबसे पहले नुकसान आप कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल नॉलेज का, अपने ग्रोथ का, उसके बाद अपने परवरिश का। अपने जिस परिवेश में आप रहते हैं वही चीज़ें सामने वाला भी, आपके बच्चे भी फॉलो करते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपके बच्चे में भी ये चीज़ डेवलप होने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें जो होता है परिवेश के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस परिवेश में बच्चे हैं, वही चीज़ें बच्चा भी अपने आप में डेवलप करता है। सपोज यार आप एक मारवाड़ी का एग्जांपल ले लीजिए, मारवाड़ी का बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको बच्चे को ब्लड में ही बिजनेस रहता है कि वो बच्चा बड़ा होगा उसको बिजनेस ही करना है, क्योंकि उसको बचपन से ही बिजनेस के मूल मंत्र पता होते हैं। उसका पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व रहता है, बचपन से ही उस सेविंग इन्वेस्टमेंट सबके बारे में जानता रहता है, तो जो हमारे आम परिवार के बच्चों में नहीं होता है। तो ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक आम आदमी के लिए बना रहा हूँ। ये आम आदमी वो है जो 20, 40, 50 नॉर्मल जीवन यापन करने या छोटे मोटे व्यापारी है, ये चीज़ इसको दर्शाया गया हुआ है। हमें इस वीडियो को अमीरों तक नहीं पहुँचाना, क्योंकि अमीरों को ऑलरेडी पता है कि इन्वेस्टमेंट का पावर क्या होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन का पावर क्या होता है, तो हमें उनको समझाने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अब तक इससे अवगत नहीं है, जो इस ग्राफ को कभी कैलकुलेट ही नहीं किए हैं।
तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम। यहाँ पे फ़ायदा तो आपको साफ साफ दिख गया होगा कि अगर आप नॉर्मली निवेश कर देते हैं, इस पैसे को सेविंग ना करके निवेश कर देते हैं तो फ़ायदा आपका 2.5 गुना होता है। अब देखिए आपका नुकसान क्या होगा। सबसे पहले नुकसान तो आपका एजुकेशन का हुआ, आपके अपने बच्चों का हुआ, जो आपने अपने बच्चों के साथ में भी बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया, क्योंकि आपने उसको भी कहीं फाइनेंशियल नॉलेज या आपने उसको इन्वेस्टमेंट का परिवेश नहीं दिया या नहीं कभी मौका दिया सीखने का। अब दूसरा आप अपना नुकसान देखिए, आप अपने ही बचत से, अपने ही पूरी जीवन की कमाई से सिर्फ 8 साल का जीवन यापन कर पा रहे हैं। आप देखिएगा तो अभी आपका एज 50 प्लस 8 साल का जीवन यापन 58 ईयर आपने जीवन यापन कर पाया। बाकी के जीवन का आप कैसे व्यतीत करेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर यही पेमेंट अगर हो आपके पास निवेश के थ्रू से, तो आप ऑलमोस्ट, अगर हम इसको 2.5 गुना कर देते हैं, आपका पेमेंट बढ़ गया तो जीवन यापन में 2.5 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 20 साल आप रिटायरमेंट के बाद भी 20 साल तक अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ये है पावर इन्वेस्टमेंट का। एक तरफ से फायदा समझिए और दूसरी तरफ से आप नुकसान समझिए, क्योंकि आप अपना 20 साल का नुकसान कर रहे थे। आप सिर्फ यहाँ पे 8 साल जीवन यापन कर पा रहे थे, अभी आप 20 साल जीवन यापन कर पा रहे हैं, यानी आपने अपने ही जीवन यापन का 12 साल कम कर लिया अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो। पहला नुकसान हुआ। दूसरा, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है, महंगाई डाइन का नाम तो आप लोग सुने होंगे, किस तरह से बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास फंड कम रहेगा तो आपका जीवन यापन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो महंगाई से जो लड़ने का जो शक्ति है, जो हमारे पास हथियार है, वो सबसे बड़ा जो हथियार है वो इन्वेस्टमेंट ही है, गुड इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोगों से इतना ही बोलना है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर फोकस करिए, सीखिए कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो पैसा बना है आपका, इसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया है। ये पैसा ऐसे भी आपके सेविंग अकाउंट में होता और निवेश कर दिए तो भी समझिए आपके अकाउंट में ही है। तो ये पैसा ही पैसा आपको कमा के दे रहा है, जिससे आपका लाइफ स्टाइल मेंटेन रह पा रहा है। जो 8 साल हो पा रहा है वो 20 साल तक आपका लाइफ स्टाइल मेंटेन हो जाता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं खुद से कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें, कैसे करें, फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे डेवलप करें, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट करिए। यहाँ पे बोर्ड पर नंबर दिया गया हुआ है, आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। जय हिंद, जय भारत।